गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से आपको कुछ बेसिक बातें बताएंगे। ये लेक्चर आपका अगला है। आपकी ट्रिग्नोमेट्री जो चल रही है, ट्रिग्नोमेट्री में कुछ हमने टॉपिक्स आपको क्लियर कराए हैं और कुछ बच्चे में बेटी रिस्पांस देते भी हैं। हर्ष मिश्रा बच्चे है, आस्ती है बच्ची और एक बच्ची लता है, ये 2-3 बच्चे में रिस्पांस करते हैं। बाकी इतने स्टूडेंट्स अपने जुड़े हुए हैं क्लास 11th में, बहुत से बच्चे कम रिस्पांस देते हैं, तो ये बड़ी शर्मनाक बात है। देखो बेटे, आप लोग रिप्लाई करेंगे तो हमें भी मन लगेगा वीडियो बनाने में। हम लोग मेहनत करते हैं, वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए। आप लोगों को क्या है, ठीक है, हम लोग बैठे आप लोगों जैसे। तो आप लोग क्या करेंगे, ये कुछ फार्मूले हम आपको लिखेंगे, बेसिक फार्मूले। उन फार्मूलों से ही हम लोग सीखेंगे कि कभी कभी आपसे पूछ दिया जाता है कि काश 45 अंश का तो मान सभी मालूम है। अगर उसने कह दिया कि 22.5 अंश का मान क्या होगा, यानी कि 45 के आधे का मान क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए कौन सूत्र का यूज़ करेंगे आज हम सीखेंगे। तो ये तो बेसिक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, cos 2a बराबर 1 - 2 sin स्क्वायर है। ये फार्मूला कहाँ से आता है? ये फार्मूला कोई नहीं है, तो फार्मूला आपने पढ़ा होगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये बराबर cos 2a होता है, और प्लस अगर कर देंगे वो 1 होता है। तो यहाँ से ये फार्मूले हम निकालेंगे। ये कहाँ से फार्मूला आया? ये बेटे यही फार्मूला है। अगर हम इसको ऐसे कर सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा हम ले सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए लिख दिया, और cos 2a को cos 2a लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे। साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर ए बराबर cos 2a। कहने का मतलब ये हुआ है कि cos 2a का फार्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। इसी प्रकार अगर हमने cos स्क्वायर ए को बदला, अब की बार हम क्या करेंगे, इसी मेन फार्मूले में आ जाओ, इसी फार्मूले से। अभी हमने cos स्क्वायर ए को बदला, अब की बार हम cos स्क्वायर ए को वैसे लिखेंगे और साइन स्क्वायर ए को हम लिख देंगे 1 माइनस cos स्क्वायर ए। चूंकि आपने पढ़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, उसी से ये फार्मूला निकल के आया 1 माइनस cos स्क्वायर ए, और बराबर में ये आपका क्या चल रहा है, cos 2a। हम ऐसे आइडेंटिटी नोट कर लेंगे। अब क्या करेंगे, cos स्क्वायर ए को वही लिख लेंगे, हम अंदर माइनस चिन्ह का मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर वाले चिन्ह बदल जाएंगे। ये तो सभी बच्चा जानता है। यहाँ देखिएगा cos स्क्वायर ए cos स्क्वायर ये बेटे जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर cos 2a। तो यानी कि दो फार्मूले निकल के आते हैं cos 2a का। एक ही फार्मूला है साइन की फॉर्म में, ये फार्मूला है cos की फॉर्म में। तो अभी हमने क्या लिखा है, ये वाला फार्मूला लिखा है 1 माइनस 2 साइन ए स्क्वायर ए इक्वल टू cos 2a। हम इसका भी अभी यूज़ करेंगे, इसका भी यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस फार्मूले की, ठीक है। तो देखिएगा इस फार्मूले से क्या होगा। हमने ये बात जो लिखी है, ये बात आप लोग समझ लेना। ये इंटर वाले बच्चों में, फर्स्ट ईयर वाले बच्चों में ये सभी का बहुत यूज होगा, जो फार्मूला ये लिखा है हमने। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 साइन स्क्वायर ए की वैल्यू अगर निकालें, तो देखो बेटे 2 साइन स्क्वायर ए की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ये बेटे cos 2a माइनस 1 आएगी पक्षांतर करने के बाद। हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए ही लिख देंगे, ठीक है। अच्छा एक बात और बता दें, पहले 1 मिनट रुको। अगर इसका हाफ एंगल फार्मूला निकालें तो क्या बनेगा, जाके अभी रुकना जरा। अगर हम इसका हाफ एंगल वाला फार्मूला निकालें, पहले हाफ एंगल देख लो। हाफ एंगल माने बटे 2। अगर हम इस एंगल का बटे 2 करेंगे तो मजबूरी में इसका भी एंगल का हमें बटे 2 करना पड़ेगा। इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये है अंक से बटे 2 नहीं करेंगे, हमें मतलब है कोण का। तो हमने इस कोण का आधा किया, तो इस कोण का आधा किया, 2 से ये 2 खत्म हो गया, तो cos a बराबर निकल के आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। ये फॉर्मूला हमारे पास होता है, ठीक है। तो देखिए बेटे हम क्या करेंगे, जब इसको हम पक्षांतर करेंगे, इधर माइनस वाला इधर लाएंगे प्लस बन जाएगा, यानी कि 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 बराबर इधर आपका बन जाएगा 1 माइनस cos a, ठीक है। पक्षांतर करने के बाद ये स्थिति हमारी आएगी। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से साइन स्क्वायर ए बाई 2 को वही लिख दिया। अब ये 2 जो है वो अपान में आएगा, यानी कि 1 माइनस cos a अपान 2। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो आपका फार्मूला बनेगा साइन ए बाई 2 बराबर अंडर रूट प्लस माइनस, क्योंकि अंडर रूट के पहले में प्लस माइनस इसलिए लगाना है क्योंकि अंडर ये स्क्वायर है, ये हमें 2 वैल्यू देगा, एक प्लस में देगा एक माइनस में देगा। तो यानी कि आंसर ये निकल के आएगा हमारा 1 माइनस cos a बाई 2 अपान 2। यानी एक ये बेटे हमारा पास सूत्र बनकर तैयार हुआ है। अगर साइन ए बाई 2 का फार्मूला पूछेगा, साइन ए का फार्मूला है वो तो ये आपका है ही। अगर बटे 2 वाला एंगल का फार्मूला बनता है तो प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस cos a अपान 2, एक ये फार्मूला बन के आया। अब दूसरा फार्मूला कौन सा आया, उसी सूत्र से आया। अभी मैंने एक सूत्र की और आपको उत्पत्ति की थी, उस सूत्र से हम देखेंगे। देखिए यहाँ पे cos
2a, वो सूत्र होता है बेटे 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ये सूत्र आपको हमने बताया था अभी थोड़ी देर पहले। यहाँ अगर हम हाफ एंगल इसका भी फार्मूला बनाएंगे तो हाफ एंगल का फार्मूला यानी कि cos 2a अपान 2 cos स्क्वायर a अपान 2 माइनस 1। यहाँ भी हाफ एंगल फार्मूला बन गया, 2 से 2 खत्म हो गया, यानी कि cos a का फार्मूला निकल के आता है 2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1। अब जिस प्रकार साइन स्क्वायर a बाई 2 को हम लाए थे उसी प्रकार इसको देख लो, इसे ऐसे देख लो, cos a माइनस का बन इधर आएगा, किसका बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा, और इसको इधर ही रखो तो 2 cos स्क्वायर a बाई 2। ठीक है, इसे आप चाहो तो सीरियस लिख लो, मतलब इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर a बाई 2 बराबर, इसे हम बाद में लिख देंगे cos a प्लस 1। अब वही काम जो हमने यहाँ किया था वही काम यहाँ करेंगे, cos स्क्वायर a बाई 2 बराबर cos a प्लस 1, और ये 2 कहाँ जाएगा, अपान में आ जाएगा, इधर इनटू में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा। अब वही बात हो जाएगी जो यहाँ की थी, स्क्वायर हटेगा अंडर रूट आएगा, और अंडर रूट हमें दो वैल्यू देगा, एक प्लस में एक माइनस में, तो cos a प्लस 1 अपान 2। तो बेटे दो फार्मूले निकल के आए हैं, ये फार्मूला निकल आया है साइन a बाई 2 का, ये फार्मूला निकल आया है cos a बाई 2। अब आपसे पूछेगा कि साइन 22.5 अंश का मान क्या होगा, तो हम लोग इस फार्मूले से निकालेंगे। वो पूछेगा cos 22.5 अंश का मान क्या होगा, तो इस फार्मूले से निकालेंगे। तो देखो अभी सवाल किस टाइप से आते हैं। अच्छा एक बात और है, अगर वो ये कह देता है ये साइन बाई 2 है cos a बाई 2, ये तो आपको मालूम है बेटे कि साइन a बाई 2 और बटे अगर हम cos a बाई 2 करते हैं तो वो क्या बन जाता है, tan a बाई 2। और साइन a बाई 2 की मान कितनी आई है, 1 माइनस cos a बाई अपान 2, इसका वैल्यू कितना आया है, ये वाला फॉर्म लिखेंगे cos a प्लस 1 अपान 2 अंडर रूट के अंदर, 2 से 2 खत्म हो गया, तो यहाँ से साइन a बाई 2 बटे cos a बाई 2 ये हो जाएगा tan a बाई 2 बराबर प्लस माइनस अंडर रूट अब हम एक कर देंगे दोनों में, तो 1 माइनस cos a बटे cos a प्लस 1 है, इसे सीरियल से ऐसे भी तो ले सकते हैं 1 प्लस cos a। तो ये बेटे tan a बाई 2 का फॉर्मूला निकल के आ गया। अगर आपसे tan 22.5 अंश का पूछेगा तो आपको ये फॉर्मूले का यूज करना है। ठीक है, तो इस तरीके से 3 फॉर्मूले आप लोग ये बना लीजिएगा। ये हम डायरेक्ट भी फॉर्मूले ले सकते हैं, लेकिन आपको रटना पड़ता, अब आपको रटना नहीं, आपको समझना है। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, ये फॉर्मूला याद रखेंगे, इसी फॉर्मूले से ही हमारी उत्पत्ति हो जाएगी। ठीक है, तो इसे आप लोग स्क्रीनशॉट लेके इसे नोट कर लेंगे। देखिए बेटे एक ये क्वेश्चन दिया गया है, यदि cos 45 अंश का मान 1/√2, हालांकि ये तो मान होता ही होता है, ये दे भी दिया गया है, तो साइन 22.5 अंश का मान बताओ। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला हमने जो आपको लिखाया था, चूंकि हमने फॉर्मूला लिखाया था साइन a बाई 2 का, हमने साइन a बाई 2 का फॉर्मूला लगाया था अंडर रूट 1 माइनस cos a बाई 2। ये फार्मूला लिखाया था अंडर रूट 1 माइनस cos a बाई 2। ठीक है, इसी फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे। अब यहाँ a की जगह कितना है, यहाँ 45 डिग्री दिया गया, तो हम लोग ऐसे ले सकते हैं साइन 45 अंश बटे 2 बराबर अंडर रूट 1 माइनस cos a। अब a की जगह क्या 45, तो हम यहाँ लिख देंगे cos 45 अंश बटे 2। हमने a की जगह 45 रख दिया, बस कुछ नहीं किया, बात बाकी सब वही है। अब ये तो आप जानते हैं कि 45 बटे 2 इसका मतलब 22.5 ही तो हुआ है, 22.5 अंश का ही तो मान पूछा गया, 22 44 1 45 अंडर रूट 1 माइनस cos 45 की वैल्यू दी गई है 1 अपान अंडर रूट 2, और सबके बटे में कितना है 2, हमने लगा लिया। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, बटे 2 करके लासा लेंगे, अंडर रूट 2 माइनस 1 अंडर रूट 2 लासा आएगा, और ये सबके बटे में क्या रहेगा 2 रहेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, इधर आइए, तो हमारा साइन 22.5 अंश बराबर क्या हो गया अंडर रूट, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसके बटे में कुछ नहीं, उसके बटे में एक होता है दूर दूर का गुणा, पास पास गुणा, यानी अंडर रूट 2 माइनस 1, और ये प्लस माइनस में वैल्यू चलेगी। ठीक है, ये प्लस माइनस में वैल्यू चलेगी, और अपान 2 अंडर रूट 2। अब देखिए अब बात आती है कि सर ये मान प्लस में होगा या माइनस में होगा। अब देखिए कितना है साइन 22.5, अब तुम बताओ 22.5 का मतलब होगा 45 का आधा, ये 45 का आधा यानी कि ये 0 से 90 के बीच में ही तो आएगा भाई, 45 का आधा है, ये 0 से 90 के बीच में यानी कि पहले चतुर्थांश में आएगा। पहले चतुर्थांश में क्या होता है ऑल पॉजिटिव, यानी कि ये वैल्यू माइनस वाली नहीं लेंगे हम लोग, कौन सी लेंगे प्लस वाली लेंगे, इसलिए साइन 22.5 अंश का मान जो है प्लस वाला लेंगे। तो हम लिखेंगे माइनस चिन्ह को हटा देंगे, तो हम लिखेंगे अंडर रूट 2 माइनस 1 अपान 2 अंडर रूट 2। ठीक है, इस तरीके से हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। और कौन सी वैल्यू लेंगे, प्लस वाली लेंगे, तो प्लस लगाएंगे नहीं, तो ये हमारा आंसर साइन 22.5 अंश का आ जाएगा। आप लोग ये देखिएगा ये बात समझ में आई है या नहीं आई है। देखिए
साइन 22.5 का हमारा मान निकल के आ गया। अब कुछ हम लोग इसमें थोड़ा और इसको बढ़ा सकते हैं कि √2 नीचे लिखा है, हम इसका परमीकरण कर देंगे। जैसे साइन 22.5 बराबर आपका हो जाएगा √, अब √2 नीचे लिखा, इसका ऊपर और नीचे गुणा करा दो। देखो जैसे √2 - 1 अपान 2√2 है, तो √2 का हम गुणा ऊपर करा देंगे और √2 का गुणा नीचे करा देंगे। तो इस तरीके से अब देखो गुणा कराओ, √2 का √2 से कराएंगे 2 हो जाएगा, और √2 का 1 से कराएंगे √2 हो जाएगा, अपान √2 का √2 से कराएंगे तो ये 2, और 2 का मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे 2 2 जा 4। अब एक काम करो, ये तो आपको पता ही है कि 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो इस 2 को हम बाहर निकालेंगे। ऐसे ले सकते हैं 1/2 और अंडर के अंदर लिख देंगे 2 - √2। तो बेटे कहने का मतलब ये हुआ कि साइन 22.5 का मान निकल के आ गया है 1/2 और अंडर के अंदर 2 - √2। तो इस तरीके से आपका फाइनल आंसर ये मान लिया जाएगा। ये भी आंसर है लेकिन फाइनल आंसर आपका ये माना जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये बात आपके समझ आई होगी। साइन 22.5 है, ऐसे में आपको होमवर्क में cos 22.5 देंगे तो वो आपको होमवर्क में लगाना है। ठीक है, चलिए अब देखिए बेटे, ये आपको cos 22.5 का मान बताना है और मैं आपको बता दूं tan 22.5 का भी मान बताना है। ये दोनों मान आप बताएंगे, कैसे बताएंगे आप लोग हमें बताएंगे। व्हाट्सएप पे सभी लोग अपना फ़ोटो खींच के, किसका फ़ोटो, अपना फ़ोटो नहीं, अपने आंसर का फ़ोटो खींच के हमें शेयर करेंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।